प्रॉब्लम अराइज हुआ है लो क्वालिटी मटेरियल और लो क्वालिटी अरेंजमेंट के लिए। ये कहाँ पे हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सुजुकी एक्सेस 125 BS6 के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में। वो है हाई RPM इशू। ये प्रॉब्लम रिसेंटली मेरे स्कूटर में हुआ है और इसको मैंने रेक्टिफाई भी किया है। को डायग्नोसिस करने में कुछ चीज़ मुझे पता चला और ये जो प्रॉब्लम है ये मेन प्रॉब्लम अराइज हुआ है लो क्वालिटी मटेरियल और लो क्वालिटी अरेंजमेंट के लिए। ये कहाँ पे हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं अचानक से। एक नए स्कूटर में ऐसा प्रॉब्लम होना सही बात तो है ही नहीं। ये जो मटेरियल का जो इशू है ये सुजुकी एक्सेस को नेक्स्ट मॉडल में उसको सुधार करना चाहिए, डेफिनेटली उसको ठीक करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आपको पूरा मैटर आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ऑसम टेक राइडर में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। RPM इशू को बताने के पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले आपको समझना है कि आपका स्कूटर में क्या RPM इशू है, उसको आपको सही से डायग्नोसिस करना है। आपको लग सकता है कि RPM इशू है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है कि सच में RPM का इशू है, लेकिन आप समझेंगे कैसे। तो देखिए ये है BS6 स्कूटर, ठीक है। इसमें FI फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है, जिसमें एक फ्यूल पंप रहता है और इसमें जो फ्यूल का जो इंजन में जाने का जो प्रोसेस है वो फ्यूल इंजेक्टर से जाता है। और इसका जो इशू है फुल कंट्रोल इस चीज़ को करता है। तो अब देखिए होता है क्या, पहले का जो बाइक या स्कूटर जो रहता था उसमें कार्बोरेटर रहता था, जिसमें आप उसको मैन्युअली ट्यून कर सकते थे। और उसमें एक चोक का एक बटन भी रहता था कि अगर आपका बाइक या स्कूटर स्टार्टिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप चोक देके उसको आप स्टार्ट करते थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको चोक देने के बाद आप चोक को ऑफ़ करना भूल गए और उसी तरह से आप बाइक या स्कूटर को आप चलाने लगे। तो BS6 में ये सारा कुछ हट गया क्योंकि फुल ऑटोमेशन में है। अब BS6 में क्या है, देखिए जो इंजन है इसके इनलेट और आउटलेट में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है। तो जब आप की को जब ऑन करते हैं, जब आप इग्निशन को ऑन करते हैं, तब जो इशू है वो पहले टेम्परेचर को देखता है, एम्बिएंट टेम्परेचर को, कि इंजन क्या टेम्परेचर में है। उसके हिसाब से वो चोक को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ़ करता है। तो इसके चलते क्या होता है कि वो खुद ही डिसाइड करता है कब उसको ऑन करना है, कब उसको ऑफ़ करता है। इसीलिए मेनली सर्दी का टाइम में आप जो BS6 जो स्कूटर या बाइक आप चलाते हैं उसमें स्टार्टिंग का कोई भी इशू आप फेस नहीं करते, बहुत आसानी से वो चालू हो जाता है। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सुजुकी एक्सेस 125 भी BS6 वेरिएंट है, ठीक है। जब आप स्कूटर को जब फर्स्ट टाइम जब चालू करते हैं, दिन का पहला टाइम आप बोल सकते हैं, जब चालू करते हैं तो इंजन का टेम्परेचर बहुत मिनिमम में रहता है, ठीक है। और ये और भी इफेक्टिव है सर्दी का टाइम में। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली चोक ऑन होता है और RPM स्टार्टिंग में बहुत हाई RPM में चालू होता है। और से नॉर्मल RPM अगर 1000 रहता है तो वो चालू होता है मान लीजिए 1200 या 1300 RPM में। इसके लिए जब भी आप देखते होंगे जब चालू करते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है, लगता है कि बहुत हाई रेस में वो चालू हुआ है। लेकिन अगर आप चलाते चलाते गाड़ी का इंजन ऑप्टिमम टेम्परेचर में पहुंच जाता है तो ये जो RPM है वो अपना नॉर्मल पोजीशन में पहुंच जाता है। तो अगर आपका स्कूटर में ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग में हाई RPM में चालू हुआ, फिर बाइक को चलाने के बाद धीरे धीरे इंजन का RPM डाउन हो गया, नॉर्मल हो गया, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। लेकिन अगर आप स्कूटर को ऑन कर रहे हैं और स्टार्ट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कूटर भागने का कोशिश कर रहा है, एक टेंडेंसी रह रहा है कि वो आगे जाने का टेंडेंसी एक रह रहा है कंटिन्यू, तो आपका स्कूटर में प्रॉब्लम है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, जब उसी कंडीशन में आप स्कूटर को जब चला रहे हैं, रोड में जब चला रहे हैं, आप थ्रॉटल को टोटली जब आप छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अपना हाथ हटा दे रहे हैं थ्रॉटल से, तो फिर भी एक एबनॉर्मल स्पीड में स्कूटर चल रही है, मतलब हाई स्पीड में चल रही है, तो मतलब आपका RPM का इशू स्कूटर में हो गया है। अब आते हैं ये प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हो गया अचानक से। तो प्रॉब्लम अराइज हुआ है ये लो क्वालिटी जो थ्रॉटल का जो केबल का जो सेटिंग है यहाँ से। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे आप रबर कैप देख रहे हैं, आपको पहले इसको हटाना है, ठीक है। और नीचे वाला एक रबर कैप है, इसको भी हटाना है। ये थ्रॉटल केबल सेटिंग है, ठीक है, मतलब कितना रिस्पॉन्स आपका थ्रॉटल केबल देगा, यह सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या कर दिया सुजुकी वालों ने कि इसका जो पूरा सेटअप है ये टोटली प्लास्टिक का है, ठीक है। इसका जो चेक नट है आप देख सकते हैं, चेक नट टाइट है, ठीक है। ये चेक नट है, ये चेक नट टाइट है, लेकिन पूरा सेटअप को अगर घुमा रहे हैं तो ये पूरा घूम जा रहा है, ठीक है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चेक नट अगर टाइट है तो ये सेटअप पूरा घूमना नहीं चाहिए। और इसका जो फिटिंग है बहुत लूज़ है, मतलब थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो घूम जाता है। अब क्या होता है कि जब आप स्कूटर जब चला रहे हैं रोड में तो एक वाइब्रेशन होता है,
इंजन का खुद का वाइब्रेशन रहता है, तो उसके चलते इसका मूवमेंट, इसमें मूवमेंट हो जा रहा है। ठीक है, अब मूवमेंट के लिए क्या हो रहा है, इसका जो थ्रॉटल का जो सेटिंग है वो गड़बड़ हो रहा है, और इसी के चलते अचानक से आप हाई आरपीएम इशू फेस कर रहे हैं। लग रहा है कि खड़े खड़े आपका स्कूटर थोड़ा आगे जाने का कोशिश कर रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। तो अभी क्या था, ये देखिए, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। ये मेटल का होना चाहिए, ये दोनों चीज़ मेटल का होना चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ प्लास्टिक का है। एटलीस्ट चेक नट तो मेटल का होना चाहिए था। अब चेक नट में उतना दम नहीं है कि ये पूरा फुल सेटअप को, ये जो आप देख रहे हैं घूम रहा है यहाँ पे, इसको, ये जो पूरा घूम रहा है इसको रोक के रखे। ठीक है, तो ये देखिए, ये टाइट में कर दिया मैं यहाँ पे, टाइट करने के बाद भी फुल सेटअप घूम रहा है। ठीक है, फिर भी देखिए घूम रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर आपका आरपीएम का इशू है तो ये जो पार्ट है ये ऊपर तक चढ़ गया होगा। ठीक है, एकदम ऊपर तक आपको इसको घुमा के नीचे की तरफ उतारना है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा इस पोजीशन में आ गया था, मेरा यहाँ पे था। ठीक है, मैं इसको उतार के इस पोजीशन में लेके आया। और याद रखिए, स्कूटर को ऑन करके ये कीजिएगा, और इसको सेटिंग करने के बाद इसको बढ़िया से टाइट कर लीजिए। हालांकि ये उतना तो बढ़िया से टाइट हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो पा रहा है उतना आपको करना पड़ेगा। और आप स्कूटर को रोड में चला के देख लीजिए कि आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। एक बार इसको आप ठीक से सेटिंग कर देंगे तो आपका जो अचानक से जो हाई आरपीएम जो इशू हो गया था स्कूटर में, और वो होगा नहीं। तो दोस्तों, आई थिंक ये फुल मैटर आपको समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रहा है, और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका स्कूटर में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है नहीं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी फ्रेंड को अगर इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर, एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।